तो कलयुग में जो है, जो शूद्र कौम है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, वो राज करेंगे और जो सवर्ण है या ब्राह्मण वर्ण के हैं, वो हल चलाएँगे। इनकी मानसिकता वही है। शाहपुर में ये जीत के करेंगे क्या? ये बहुत होगा राइफ़ल लेके घूमेंगे या खुद ठेकेदारी करने लगेंगे या गरीब बैकवर्ड तो ये एक भी हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जनता को यहाँ तय करना है और जनता ये हम जानते हैं कि आने आप देखेंगे मूंछ उखाड़ लो, लालू डेरा का मुखिया हों, कमज़ोर तबके के हों, उनको दीवार पे बुला के पीट दो। शिवजी यादव नेता नहीं कि उज्ज्वलिया में भी मेरा संबंध है, लेकिन उस गाँव को अवॉइड करते हैं, जबकि मेरी एक जो दादी है, छोटी वाली, वो उज्ज्वलिया में ही शादी हुई है उनके यहाँ। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है, मेरे अंदर वो संस्कार हैं जो कि आपके पिताजी कहीं दिखाई देते हैं तो मैं मिलता हूँ, दंड प्रणाम करता हूँ, राजनीतिक लड़ाइयाँ चुनाव लड़ रहे थे और उस समय बाबूजी जदयू में थे, तो हम उनको साफ कहे थे कि भाई पार्टी में पिताजी हैं और पार्टी के साथ है, आपसे तो हमको कोई मतलब है नहीं। बस यही बातचीत हुई और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। उस परिवार के प्रति शाहपुर के लोग, सभी लोग जानते हैं। एक तबका के लोग उनको मदद करते हैं, जिस तबका की आते थे डर से, उन लोग को डराया जा रहा था कि आप वोट मारिएगा या आप एजेंट बनिएगा, तो जिस तरह इन लोग की हालत हुई, उस तरह हालत आपकी भी कर दी जाएगी। 15 2015 में हम चुनाव लड़े हैं। 2020 में हम जदयू नहीं रहने के बावजूद लड़े हैं, तो मेरा कहाँ कमी आई है? 64,000 कुछ वोट मिले हैं, सुन लीजिए और वही यहाँ पर तथ्य दिखा रहे हैं कि देखिए उससे वोट परसेंटेज आपका कम हुआ है कि 15 में क्या था और उन 20 में क्या है। और जो वो लोग जोड़ रहे हैं कि ज़्यादा मार्जिन से हार नहीं हुई है, अगर दोनों को जोड़ लिया जाता है, तो दोनों अगर एक हो जाते हैं, तो वहाँ पे शायद आपको टक्कर मिले। हम तो मानते ही नहीं है, देखिए दोनों के वोट के जोड़ने से मेरा वोट जाते हैं। अगर सिंगल लड़ते तो मेरा वोट और बढ़ता। अगर अकेले लड़ते तो हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरा वोट अभी ये है, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम लाख के करीब पहुँच जाएँ। लोग के पास लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, काम हो सके, ईज़ी हमारी बातचीत हो सके। तो काम भी किए हैं, बातचीत कोई भी फ़ोन उठाता है तो मेरे पीए तो कोई नहीं उठाते, हम उठाते हैं। जो भी सरकार की तरफ से सहायता मदद होता है, वो जाते हैं। जितने लोग एक्सीडेंटल डेथ से मरते हैं, पूरे शाहपुर में, हर जगह हम जाते नहीं करते यही हैं। एक आरोप लगता है आप पे, उधर से कहा जाता है बीजेपी की तरफ से यहाँ पे जो भी हैं कि वो दिखते कहाँ हैं शाहपुर विधानसभा में। वो वही लोग कहते हैं जो मेरे राजनीतिक इंटरव्यू यहाँ पर मैं अभी बात किया था विशेश्वर ओझा के जो सबसे करीब रहे बहुत दिनों तक नाम दो चलता था कि दिनेश्वर ओझा और विशेश्वर ओझा। मैं अभी इंटरव्यू किया था तो बोले थे कि हम लोग एक होंगे और 2025 में आपको हराने के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है कि 2025 में आपको कोई टक्कर देगा? देखिए, मेरे से तो लड़ाई नहीं जनता तय करती है हुँ, कि शाहपुर की जनता तय करेगी कि फिर से उनका मतलब विधायक जो है यहाँ पिछले बार जो ओझा परिवार के लोग थे, हुँ, उनको देगी या हमको देगी, ये तो जनता तय करेगी। आपस में ठीक है, वो कहेंगे कि हम एक होंगे, हम हरा देंगे। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जितना भी चुनाव 2 चुनाव हम लड़े हुँ, हैं, तीसरा चुनाव और मेरा बेहतर चुनाव होगा, क्योंकि हमको विश्वास है जितना हम काम किए हैं, लोगों से संपर्क में हैं और ईमानदारी के साथ चले हैं, तो वैसे लोगों को नहीं चुनना चाहते हैं। आप उनके इंटरव्यू में भी देखे होंगे, दिनेश्वर ओझा जी कि जो उनकी मानसिकता है, जो झलकती है जात व्यवस्था पे, हुँ। साफ कर रहे हैं कि अभी कलयुग है, तो कलयुग में जो है, जो शूद्र कौम है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, वो राज करेंगे और जो सवर्ण है या ब्राह्मण वर्ण के हैं, वो हल चलाएँगे। इनकी मानसिकता वही है। शाहपुर में ये जीत के करेंगे क्या? ये बहुत होगा राइफ़ल लेके घूमेंगे या खुद ठेकेदारी करने लगेंगे या गरीब बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को डराएँगे, धमकाएँगे, हत्या करेंगे। इसके अलावा तो इनके पास कुछ नहीं। तो ये एक भी हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जनता को यहाँ तय करना है और जनता ये हम जानते हैं कि आने वाले समय में ज़रूर अगर हम काम किए होंगे, हम अपनी बात को रखेंगे चुनाव के समय में, तो ज़रूर हमको मौका देंगे। नहीं, एक बात बोले कि ब्राह्मण हमको वोट करेंगे। ये ब्राह्मण बहुल एरिया है शाहपुर विधानसभा, तो मैं उनसे सवाल कर दिया कि राहुल तिवारी भी तो ब्राह्मण है, क्या उनको वोट नहीं करेंगे? तो क्या आपको लगता है कि आपको ब्राह्मण वोट नहीं करेंगे उनके अनुसार?
देखिए हम तो समाज पे विश्वास करते हैं, हर कम्युनिटीज़ पे हमको वोट मिलता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हों, चाहे भूमियार कम्युनिटीज़ को हों, चाहे बिज़नेस बनिया कम्युनिटी से हों, हम समाज पे विश्वास करते हैं। अगर हम यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, तो सबके लिए ना होंगे। अगर हम एक जात की बात करेंगे, तो दूसरे दूसरे जो जात के लोग होंगे, तो उनको बुरा लगेगा। तो हमारे परिवार शुरू से हमारे दादाजी पंडित स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी ही कहलाते हैं। लेकिन उनके समाज में जब घूमिएगा, तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो उनके उनके तारीफ में नहीं बोलता। कितना बढ़िया से वो समाजवाद का जो परिभाषा है, वो शाहपुर में दिखता है। तो हम जात व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते हैं। जो जनप्रतिनिधि हम सभी जात, सभी धर्म के लोग हमको वोट देते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इन लोग किस मानसिकता के लोग हैं। इनकी मानसिकता शुरू से ही आप देखेंगे मूंछ उखाड़ लो, लालू डेरा का मुखिया हों, कमज़ोर तबके के हों, उनको दीवार पे बुला के पीट दो। शिवजी यादव नेता बन रहा है, कुर्ता-पजामा पहन रहा है हम लोग के सामने, तो उसको गोली मार दो। इस तरह की कई घटना लोग बाहुबली लोग थे, उसी पे विश्वास रखते हैं आज भी। एक शिवाजीत मिश्रा से भी इंटरव्यू किया था कि वहाँ पे पूछा था कि हमारे विधायक मंटू तिवारी हैं, वही हैं, उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे और ये पूरा समाज के हैं। एक बार 2010 में शायद वो चुनाव भी लड़े थे। मैंने जब ये सवाल किया जो इन लोगों में एक विवाद था, आप भी देखे होंगे क्या विवाद रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी केस किया गया है, वो सारा का सारा झूठा केस है। आपको क्या लगता है कि झूठा केस है? क्योंकि आप भी एक विधायक हैं और 10 सालों से लगभग हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात तो ज़रूर है कि इस पहलवान जी जो हैं जो भी समस्या आज जो उनका नाम है, तो ये सरकार की एक गंभीर समस्या थी। ये समस्या सरकार को सॉल्व करनी चाहिए थी। जैसे वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि हमारा खेत जो है दूसरे हमारा खेत है और जिनका खेत नहीं है वो मेरे अनाज को काट लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में जो भुआल छपरा में। हाँ, हाँ। तो ये क्या हुआ कि उस समय जब सरकार मदद नहीं की या प्रशासन मदद नहीं की, तो इन लोग अपनी ज़मीन का अनाज बचाने के लिए तो कई दफ़े जो है इन लोग हथियार का सहारा लिया। लोग जो लाइसेंसी हथियार थे, जो मिलिट्री में लड़के थे, वो आए और वो एकदम बॉर्डर के एक तरह काफ़ी गोली-वोली चली। उसमें ये यहीं से इनकी उत्पत्ति जो है, इसी जगह से ये लड़ाई के चलते इनका नाम होना शुरू हुआ और समाज में है भी कि जो लीड करता है, वो हीरो होता है। इसके साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और जो वो भी परिवार शायद उनका भी खेत उत्तर प्रदेश में था। मिल-जुल के लोग अपना तो मतलब 350 बीघा ज़मीन है, इसके लिए आप लोग पहल क्यों नहीं करते? आज भी वो ज़मीन उत्तर प्रदेश के कब्ज़े में है, भुआल छपरा के कब्ज़े में है। देखिए, इस तरह की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास समस्या लोग लेके आते तो ज़रूर हम इसमें कुछ आगे बढ़ते, बात करते। लेकिन उस समय यही हुआ कि जो सुनते हैं, बाबूजी एक बार प्रशासन से कह के इन लोग की तरफ से भी पुलिस गई थी, उत्तर प्रदेश से भी पुलिस आती थी, तो एक बॉर्डर की तरह हो जाता था। तो ये इसको तरीका बैठ के ही या प्रशासन या मुख्यमंत्री के थ्रू ही बात हो सका, तब तक इन लोग रास्ता आगे बढ़ा लिया था। तो मामला जो था यहाँ वो बदल गया। वो फिर ओझा जी देखे कि हम इसमें आ गए, फिर वो राजनीति में आ गए। गोली चलाते-चलाते भुआल छपरा से फिर शाहपुर में चलाने लगा लोग। फिर प्रमुखई के चुनाव में मुखिया के चुनाव में लगाने लगा, तो उन लोग का रास्ता भ्रमित हो गया। फिर ऐसे वैसे लोग राजनीति से अब हम लोग जो हैं राजनीति मेरा अलग था। कोई मदद माँगने आएगा तभी हम बात कर सकते हैं। उसमें बड़े-बड़े लोग पंचायती में बैठे भी थे, तो सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरे उसके बाद मेरे पास ये समस्या नहीं आया। ये ज़रूर है इनका खेत काफ़ी दूर है और नज़दीक वाले खेत काटते हैं दियर में, तो इसकी समस्या निकालना चाहिए था बैठ के अब किस तो तरह से सरकार ही ना आगे आएगी तभी ना होगा। बिल्कुल, अब तो बोले ना कि वो अब रास्ता ही बदल गया। वो अब रास्ता चलाते-चलाते वो शाहपुर अब में उसकी ही चर्चा ही नहीं होती है उस ज़मीन की। उसकी अब चर्चा खत्म हो गई, अब चर्चा यहाँ शुरू हो गई और इसी के चलते लोग नाम कमा के लोग जिला परिषद बने, जो भी बना होगा राजनीति में आ गए। तो वो चर्चा खत्म हो गया। ठीक है, पहलवान जी कम से कम ये हैं कि जनता उनको चुनी है, उनके परिवार को मुखिया हैं। हम लोग भी जाते हैं उनके यहाँ और मेरा संबंध बहुत पुराना है और मेरे दादाजी से संबंध चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उज्ज्वलिया में भी मेरा संबंध है, लेकिन उस गाँव को अवॉइड करते हैं। जबकि मेरी एक जो दादी हैं, छोटी वाली, वो उज्ज्वलिया में ही शादी हुई है उनके यहाँ
अब रास्ता ही बदल गया। तो मैं एक इंटरव्यू और किया था अभी 2 दिन पहले भुवर ओझा का, तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर वो संस्कार नहीं है, मेरे अंदर वो संस्कार हैं जो कि आपके पिताजी कहीं दिखाई देते हैं तो मैं मिलता हूँ, दंड प्रणाम करता हूँ। राजनीतिक लड़ाइयाँ अलग है, राजनीति जो है मगर यहाँ पर आपके अंदर संस्कार नहीं, आपसे कभी उनसे बातें नहीं हुई है। आपसे कहीं बात हुई है? नहीं, बात सही है, मेरे उनके कभी बातचीत नहीं हुई है। अब संस्कार की बात बोलें, देखिए, यहाँ विधायक मुन्नी देवी जी हैं और मेरी एक दफ़े 7 साल में 1 दफ़े मुलाकात हुई है बिहियाँ में। बिहियाँ में आर के सिंह जी का प्रोग्राम था और वो ओवर ब्रिज का उद्घाटन था। उसमें हम भी गए थे, उनका नाम लिया, उनको हम प्रणाम भी किए। अब रहा सवाल भुवर ओझा जी जो इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मेरे उनके बीच में देखा-देखी कभी हुआ ही नहीं। हम भी उनको अवॉइड करते हैं। जब से शिव जी जादव की जब हत्या हुई, जब से ये ज़ुल्म किया ना, तब से मेरे एक भीतर में था कि नहीं, ठीक है, बहुत लोग मजबूरी में अपराध हथियार उठाते हैं, बहुत लोग किसी चीज़ के लिए उठाते हैं। तो कभी उसके बाद मेरा मन जो है उनसे थोड़ा-सा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती है, कोई भी शिष्टाचार होगा तो प्रणाम पाती होना ही है। मेरे उनसे कभी देखा-देखी भी नहीं है। जब मेरा उनका आँख मिला नहीं है कहीं, तो आदमी तो प्रणाम तभी करेगा जब आँख मिलेगा। हाँ, जिनको प्रणाम करना है, जो विधायक नहीं हैं, उनका मंच पे भी मैंने नाम लिया है। जब भी मैं नज़र मिला है तो उनको प्रणाम किया है, लेकिन मेरी मुलाकात ना कभी उनसे बातचीत मेरी हुई है। एक दफ़े बातचीत जब हम 10 में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उस समय बातचीत हुई थी। फ़ोन किए थे वो क्योंकि चुनाव लड़ रहे थे और उस समय बाबूजी जदयू में थे। तो हम उनको साफ कहे थे कि भाई पार्टी में पिताजी हैं और पार्टी के साथ हैं, आपसे तो हमको कोई मतलब है नहीं। बस यही बातचीत हुई, उसके बाद से कभी ना मैंने प्रयास किया, ना उन्होंने कभी प्रयास किया। अभी बैठक हुई थी मुंबई में इंडिया की और बैठक के बाद जैसे ही वहां से आप ही लोग के सुप्रीमो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहीं पर इशारों इशारों में जो भी बोलिए कह देते हैं कि राहुल गांधी होंगे इस बार इंडिया के तरफ से उम्मीदवार। उसके बाद जैसे ही वो आते हैं तो जेडीयू के एक एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि लालू यादव का जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तब से उसके बाद से वो सठिया गए हैं। वो उनको जो मन में आता है बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक किए हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए। मगर एक चीज है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। फिर ये बयानबाजी जो हो रही है तो इससे क्या लगता है कि एक हैं और एक रहेंगे 2024 चुनाव तक? नहीं तो बिल्कुल एक रहेंगे, एक विधायक का बयान देने से हम लोग की इंडिया गठबंधन इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो टूट जाएगी। और जो विधायक बयान दिए हैं तो उनकी मानसिक संतुलन भी सही नहीं लगती है, उनके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे हैं। यही विधायक हैं जो ट्रेन में आप देखे होंगे जो तंग कपड़ों में जो है, तो हमको लगता है उनको थोड़ा-सा मानसिक परेशानी भी है उनको। नीतीश जी कभी नहीं बोले हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, ना लालू जी कभी बोले हैं प्रधानमंत्री बनना है। नीतीश जी हमेशा ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, कि हम एक कर रहे हैं, एक मोर्चा बनाएँगे और जीतने के बाद चुनाव अगर 24 के बाद किसकी कितनी सीट आएगी, उसके बाद तय होगा प्रधानमंत्री कौन होगा। आप तो ये बड़ी अच्छे से क्लियर कर दिए मगर एक चीज़ है ना कि अगर इस तरह की बयानबाज़ी होती है, तो फिर कहीं न कहीं वो मनमुटाव तो होने ही लगता है ना? बयानबाज़ी से बचना चाहिए, क्योंकि ये शीर्ष नेताओं का मामला है, तो उसमें बोलना ही नहीं चाहिए। जहाँ मेरा बोलने की क्षमता है, जहाँ हमको तय किया गया है, उतना ही बोलना चाहिए। बहुत लोग बयान देते रहते हैं कि हमको लोग जानें, हमको लोग पहचानें कि हम भी हैं राजनीति में, मेरा भी कोई जगह है, इसीलिए लोग बोलते रहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टी चुनाव होने के बाद ही जितनी जिसको सीट आएगी, उसके बाद ही तय होगी। तो इससे तो पार्टी का नुकसान हो सकता है कि इस तरह के बयानबाज़ी हो तो। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। एक व्यक्ति के कहने से हम लोग की पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। कोई मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा होगा या किसी किसी के कहने पे नहीं कहे होंगे, तो वो अपने मन से बोलते रहते हैं। एक और सवाल है कि शाहपुर विधानसभा की मैं बात करता हूँ और शाहपुर विधानसभा में बीजेपी की आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से 2 धड़ों में बँटे हुए हैं। इससे तो 2025 में आपको आसानी होगी कि चलिए हमारे विरोध में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है कि जो हमें टक्कर दे सकता है। देखिए, हम आसानी और कठिनाई की बात नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है, फ़ोकस्ड है काम पे
लोगों को हम तर्क भी देते हैं, समझाते भी हैं कि हम कहाँ-कहाँ, क्या-क्या काम कर रहे हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सभी काम तो हम नहीं कर सकते हैं, कोई क्योंकि बहुत सारा काम जो है सरकारी से लोगों को लेना पड़ता है, तो बहुत सारा काम होते हैं, बहुत सारा काम नहीं होती है, या आज नहीं होगा तो कल होगा। जो होने वाला काम नहीं है, नहीं होगा। तो काम पे विश्वास है हमको है और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। उस परिवार के प्रति शाहपुर के लोग, सभी लोग जानते हैं। एक तबका के लोग उनको मदद करते हैं, जिस तबका की बात वो करते हैं। तो वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो आपको हम बताए थोड़ा देर पहले। तो एक हों या अलग हों, 4 हों, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं, नहीं होता पड़ता है है। ना कि अगर संगठन एक रहता है तो मजबूत दिखता तो है, ये जो एक नहीं आंकड़ा रहता है तो ये लोग जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, तो हुँ, आंकड़ा पुराने चुनाव का भी तो देखना चाहिए। हर चुनाव अलग होता है। हम 2000 जो पिताजी 2005 में जो चुनाव जीते थे, उसमें तेजनारायण यादव जी भी यहाँ से खड़ा थे और पूरे भोजपुर में सिंगल सीट राजद का शाहपुर जीत के हम लोग आए थे, वो भी 10,000 वोट से, जब सरकार नहीं बनी। मतलब पूरे भोजपुर में सिंगल सीट हम लोग जीते थे और तेजनारायण जी के खड़ा होने के बाद भी हम लोग 10,000 से जीते थे। उसके बाद जो 3 महीने के बाद चुनाव हुई, 3 महीने के चुनाव में ये हुआ कि ददन पहलवान भी शाहपुर से लड़ गए। एक शिवजी यादव ये जो हैं साइकिल छाप से लड़ गए। दोनों के वोट के डिवीज़न हुआ और उसमें मामूली वोट से बाबूजी चुनाव हारे और उस समय ये शिवजी यादव की एक दियर में एक सीपीआई के लीडर थे, उनकी हत्या करने के बाद एक दहशत का माहौल कायम किया गया, जिससे लोग डर गए। अपने वोट भी जाके बूथ पे लोग अब देना नहीं चाहते थे डर से। उन लोग को डराया जा रहा था कि आप वोट मारिएगा या आप एजेंट बनिएगा, तो जिस तरह इन लोग की हालत हुई, उस तरह हालत आपकी भी कर दी जाएगी, जिसके चलते लोग डर गए थे। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी डाउन हो गया था। वो भी मान के चलिए कि चलिए चुनाव है, जीत गए। अगला चुनाव भी देखिए, बहुत मामूली वोट से 8,000 9,000 से मुन्नी देवी जी जीते हैं। उसमें तेजनारायण यादव जी खड़े हो गए थे, 11,000 वो वोट काट लिया, कई लोग खड़े हो गए थे। तो ये सीट ठीक है, अब लड़ाई हम लोग की आमने-सामने होने लग रही है क्योंकि धर्मपाल जी भी लड़ते थे चुनाव, तो एक ट्रायंगुलर फाइट होता था। अब डायरेक्ट चुनाव हम लड़ चुके हैं। हम 15 2015 में हम चुनाव लड़े हैं। 2020 में हम जदयू नहीं रहने के बावजूद लड़े हैं। तो मेरा कहाँ कमी आई है? नहीं हुआ है ना 2020 जेडीयू की बात कर रहे हैं कि आपके साथ जेडीयू नहीं थी। तो वहाँ पे 2015 में आपको लगभग 69,000 वोट मिले थे और 2020 की हम लोग बात करें तो आपको 64,000 कुछ वोट मिले हैं। सुन लीजिए और वही यहाँ पर तथ्य दिखा रहे हैं कि देखिए उससे वोट परसेंटेज आपका कम हुआ है कि 15 में क्या था और उन 20 में क्या है। और जो वो लोग जोड़ रहे हैं कि ज़्यादा मार्जिन से हार नहीं हुई है, अगर दोनों को जोड़ लिया जाता है, तो दोनों अगर एक हो जाते हैं, तो वहाँ पे शायद आपको टक्कर मिले। हम तो मानते ही नहीं है, देखिए दोनों के वोट के जोड़ने से मेरा वोट जाते हैं। अगर सिंगल लड़ते तो मेरा वोट और बढ़ता। हुँ, अगर अकेले लड़ते जदयू उनके साथ लड़ रहे थे, हमारे साथ तो नहीं लड़े थे। हम तो सिंगल राजद से लड़ रहे थे ना और अभी तक में सबसे ज़्यादा वोट राजद का मिला है, जो हम चुनाव लड़े हैं। तो मेरा वोट तो राजद का काफ़ी बड़ा है यहाँ पे और वो तो जदयू भाजपा मिल के लड़ रहे थे ना। अब तो जदयू भी अलग हो गई और दूसरी बात हर वोट अलग होता है। इस चुनाव के बाद आप पिछला 20 साल का भी रिकॉर्ड निकाल लीजिए, एक जैसा कभी नहीं आएगा। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरा वोट अभी ये है, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम लाख के करीब पहुँच जाएँ। हुँ, लोग के पास विकल्प विकल्प के रूप में लोग क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, काम हो सके, ईज़ी हमारी बातचीत हो सके। तो काम भी किए हैं, बातचीत कोई भी फ़ोन उठाता है तो मेरे पीए तो कोई नहीं उठाते, हुँ, हम उठाते हैं। जो भी सरकार की तरफ से सहायता मदद होता है, वो जाते हैं। जितने लोग एक्सीडेंटल डेथ से मरते हैं, पूरे शाहपुर में, हर जगह हम जाते हैं। जहाँ आग लग जाती है, हर जगह जाते हैं। 1-2 को अगर छोड़ दिया तो हर जगह हम जाते हैं, हर जगह मदद करते हैं। हुँ। तो ये जो भावना लोगों के बीच में हम भी रहते हैं। मेरे मुँह पे तो कोई कुछ नहीं कहते यही हैं। एक आरोप लगता है आप पे, उधर से कहा जाता है बीजेपी की तरफ से यहाँ पे जो भी हैं कि वो दिखते कहाँ हैं शाहपुर विधानसभा में? वो वही लोग कहते हैं जो मेरे समर्थक हैं। हुँ, वो आरके सिंह के बारे में नहीं कहते हैं, सांसद साहब के बारे में नहीं कहते हैं। वो 80,000 वोट लेके आए हुए हैं। सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं। उनके बारे में लोग नहीं कहेगा, विकास पुरुष कहेगा।
मेरे इतने काम के बारे में उनको नहीं, वो काम नहीं दिखता है। मेरे काम को कह देगा कि नहीं सांसद का काम है। ऐसे भी लोग मिलेंगे। अब दामोदरपुर में हमने पुल बनवाया, वो शिलापट लगा, लोगों ने तोड़ दिया। वहाँ के जो जो बड़े लोग हैं, वो ने तोड़ दिया। कोई भी उनसे बात कीजिएगा, वो जानते हुए कहेंगे कि आर.के. सिंह बनाया। अब बताइए इसका कोई जवाब है? तो जो जो बोलते हैं, देखिए आज के दिनों में हर गाँव में मेरे लड़के हैं, तो कार्यकर्ता से ही नाम है। कुछ भी घटना घटती है तो हमको जानकारी तुरंत मिल जाती है, हम लोग फ़ोन से लाइन अप रहते हैं। कहीं की भी कोई जानकारी, कहीं के भी रोड के बारे में कोई भी टेंडर हो रहा है या ले रहे हैं, सब तो लड़के से पूछ के हम करते हैं ना। चेक देना हो तो मेरे लड़के सब सक्षम हैं। तो हर जगह मौजूद अगर नहीं भी जाए तो सब जगह का खबर मिलता है। मेरा टारगेट ये है कि आने वाले समय में कुछ भी गाँव जो बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो फंड नहीं दे पाए हैं, वहाँ फंड दे, काम दे, मेरा फ़ोकस इसी में है। कई जगह तो वो भाजपा के वोट लेके आते हैं, 100% वोट लेके आते हैं, उस गाँव में भी काम उन्होंने नहीं किया। तो खैर वो अलग बात है, हम आते-जाते रहते हैं, कम से कम सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन आते ही हैं। लगन में भी हम कोशिश करते हैं पूरा इलाका में घूम जाएँ। जिस गाँव में हम चुनाव के बाद नहीं गए, वहाँ का न्योता मिलता है तो तुरंत हम पहुँचते हैं। और लोगों से आजकल फ़ोन है ना, अब तुलना करेगा कोई बाबा से, कोई तो संभव कहाँ है? आज तो उस समय फ़ोन नहीं था, मोबाइल है, फ़ोन है, कहीं भी आग लग जाता है झोपड़ी में तुरंत फ़ोन आ जाता है। तो ये तो है।